अरे वोट के लिए ना कि हमको हिंदू वोट मिलेगा, इसलिए कहते हैं पिछड़ा दलित समले। आपका ये पोंगा पंडित जो पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं ये भूल जाइए। दोषी तो बहुजन समाज के वरिष्ठ नेतागण हैं जो बाबा के दरबार में भी जाते हैं। कोई बाबा के दरबार में क्यों जाते हैं? किसी बाबा के दरबार में जाते क्यों हैं आप लोग? और कहते हैं हम पिछड़ा दलित का नेता हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा, जी हाँ, वो पटना आ रहे हैं और पटना 13 मई को वो आएंगे। और जो तेज प्रताप यादव हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर यहाँ आएंगे और हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं उन्हें आडवाणी जैसा जेल में बात की है डालने की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय कुशवाहा जी, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पर्चा कटाने जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। नहीं, हम काहे पर्चा कटाने जाएंगे? हम तो ऐसे कोई बाबा आता है जाता है, हम कहीं नहीं जाते हैं। सच्चाई यही है। और जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री का है, हम पूछते हैं दूसरे का भविष्य बताते हैं। आप अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं बता सके? आपका भाई बलात्कार कर लिया, हत्या कर दिया, आज जेल में है। तो ये सवाल है धर्म के अंधे और बहरे और गूंगे लोग, खास करके पिछड़ा दलित से मैं कहना चाहता हूँ, कब तक अंधभक्ति कीजिएगा? हैं? और हमको तो दुख इस बात का है, बहुजन समाज के नेता इस पर खुल के सारे नेता क्यों नहीं बोलते हैं? दोषी तो बहुजन समाज के वरिष्ठ नेतागण हैं जो बाबा के दरबार में भी जाते हैं। कोई बाबा के दरबार में क्यों जाते हैं? किसी बाबा के दरबार में जाते क्यों हैं आप लोग? और कहते हैं हम पिछड़ा दलित का नेता हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं, तो फिर उसके दरबार में क्यों, क्या करने जाते हैं? चढ़ावा चढ़ाने? आप किसी बाबा को नहीं मानते हैं? किसी बाबा? अरे बताइए ना कौन बाबा सही है? लेकिन आसाराम का तो आशीर्वाद लेकर के मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। भाई कितना दिन उसको बचा के रखा था, राजस्थान में नहीं अरेस्ट हुआ था, याद है? और वो अपना आसाराम का बेटा जो नारायण साईं था, वो कहता नेपाल चला गया, वो चला गया, वो चला गया। 2 करोड़ खर्चा किया था पुलिस विभाग पकड़ने के लिए। अब पकड़ाया कहाँ? वहीं गुजराते में। ये सब नौटंकी है, समझे ना? सच्चाई बहुत कड़वा है। इसलिए हम पिछड़ा और दलित से खास करके कहते हैं तो अंधभक्ति छोड़िए और अपने आप को बदलिए। आप धर्म के अंधे और बहरे गूंगे होकर अपना सब चीज़ लुटा रहे हैं। आर्थिक तो लुटाइए रहे हैं संपत्ति, और साथ साथ अपने बच्चे का भविष्य चौपट कर रहे हैं। अब तो सुधर जाइए। इतने बड़े टीवी चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के सबका भविष्य बता देते हैं। एक टीवी एंकर का भविष्य बता दिया उन्होंने। आप बात कर रहे हैं कि क्या बात? हम कहते तो अपना भाई का भविष्य क्यों नहीं बताया? हमको इसका जवाब देगा कोई? हो सकता है भाई से दुश्मनी हो, नहीं बता। कौन आश्रम में रहता था, दुश्मनी हो गया? उतना दिन जेल नहीं गया तो बाबे के चलते ना, बाबा के प्रभाव के चलते, लेकिन लास्ट में गया जब दबाव पड़ा तब गया। ऐसे गया है जेल? तो कब तक चलेगा? इसलिए कहते हैं पिछड़ा दलित समले। आपका ये पोंगा पंडित जो पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं ये भूल जाइए। आप ही विरोध कर रहे, बाकी लोग तो सारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो करे, हम अंधा बहरा गूंगा थोड़े हैं। तो इतना बड़ा पंडाल बन रहा है, अब सब अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, हम भी हो जाएं, पर्चा कटेगा जी? पर्चा कटेगा, कुछ नहीं होगा। जिसको भविष्य बताएगा ना उसका डिटेल ले लिया होगा कब्बे और उसी को उठाएगा। आम आदमी को जाके ऐसे अनजान में जाके दिखाई तो हमको कि तो उसका भविष्य, हम तो जैबे नहीं करेंगे। राम रहीम जाके चेक कर रही है ना? हाँ? आप जाके चेक करवा दीजिए जनता को, देखिए बाबा कैसे बताएंगे। अब हम कहते हैं हमको ऐसी चीड़ है बाबा लोगों से, कोई बाबा हो तो आप कहीं ना कहीं समाज सेवी करते हैं ना? समाज सेवी करते हैं हम, समाज के लिए कि बाबा के लिए, ढोंगी के लिए, पाखंडी के लिए हैं? समाज जो बाबा के पास जा रहा है, अंधभक्ति फैला रहे हैं बाबा, हाँ। इस पे आप रोक लगाएंगे? अरे इस पर तो सबसे पहले आप लोग दोषी हैं। कैसे? मोदी मीडिया तो है ही, सोशल मीडिया में दिन रात चल रहा है बस बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। क्या है बागेश्वर धाम? बाबा का इतना चमत्कार है कि सब। कौन चीज चमत्कार है? हमको बताइए ना, कि आप ही बताइए ना
कि बाबा इतना चमत्कारी थे तो भाई को जेल जाने से बचा लेता, भविष्य बता देता। एक दलित लड़की का रेप के और हत्या के आरोप में न जेल गया है। लेकिन टीवी चैनल पे तो ये नहीं दिखाया गया, लेकिन ये दिखाया गया कि टीवी चैनल के एंकर टीवी चैनल बता दिए वो। टीवी चैनल कैसे दिखाएगा? वो भविष्य बतावे प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, ये सब का भविष्य बतावे, ढोंगी और पाखंडी का भविष्य बतावे। तेज प्रताप जी ने जो कहा ठीक कहा, लेकिन पहले तो यहाँ पर ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार में टुकड़े टुकड़े गैंग पर रोक लगनी चाहिए। कौन टुकड़े टुकड़े गैंग? जितना टुकड़े टुकड़े गैंग आरएसएस का है, बजरंग दल या कोई दल, इस पर रोक लगना चाहिए। जैसे आप छत्तीसगढ़ लगाने जा रहा है। बात धीरेन्द्र शास्त्री की बजरंग दल पे क्या आएगा? फिर वही हम कहते हैं, ये सब वो कौन करवा रहा है? ये प्रोग्राम कौन पब्लिक करवा रहा है? कौन करवा रहा है? भाजपा करवा रहा है। लेकिन तो सरकार के द्वारा तो अलाउमेंट सरकार के द्वारा दिया गया है। कौन चीज दिया गया हो? जगह दिया गया है। कौन चीज क्यों दिया सरकार ने जगह? वोट के लिए ना। अरे वोट के लिए ना कि हमको हिंदू वोट मिलेगा इसलिए ना। फिर वही जगह दे दिया उसको। हम कहते हैं अरे सब नेता एक के है, कोई नेता दूसरा अलग नहीं है। एक ही सिक्का के अनेक पहलू हैं। सबको कुर्सी चाहिए। हमको कुर्सी चाहिए तो हम सच बोलते, तब तो हम भी किसी का दरबारी करते, किसी नेता का, किसी पार्टी के पक्ष में दिन रात बोलते। आपको कुर्सी नहीं चाहिए? हमको कुर्सी नहीं चाहिए। कुर्सी मिलना होगा मिल जाएगा, किसी पार्टी से कुर्सी नहीं लेंगे। समाज सेवा कैसे करेंगे आखिर? अगर कोई समाज सेवा होगा तो वक्त आएगा तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। किसी पार्टी का भी जितना ए से जेड तक पार्टी है, मतलब सब पार्टी को आप गलत मानते हैं? हम कह रहे हैं सब वोट के लिए सच नहीं बोलता है। 2002 दिसंबर का बात है, जब तिरंगे का सम्मान का बात आप लोग करते हैं, तो एक बाबा जब तिरंगे का अपमान करने का, बहिष्कार करने का बात बोला, तो आप लोग क्या कर रहे थे? सारे नेता, सारे पार्टी क्या कर रहे थे? ये 2022 का बात है, क्या कर रहा था सारे पार्टी? और कहते हैं संविधान और तिरंगे का और लोकतंत्र की बात करते हैं। कैसा लोकतंत्र? जो तिरंगे का सम्मान बहिष्कार का बात करता हो कोई बाबा, और उस पर एक तो FIR नहीं हुआ, किसी नेता के मुंह से आवाज़ नहीं निकला, कोई पार्टी विरोध नहीं किया, और तिरंगे के जगह पर वो कह रहा था भगवा फहराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कहाँ था सारा राजनीतिक दल? आपने विरोध किया था? हम तो उसका शुरू से विरोध किए। हम यूट्यूब पर आपका क्या कहते हैं, यूट्यूब पर भी हम विरोध किए हैं, कई चैनल में बोले हैं इस बात को। सच्चाई है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ तो कुर्सी के लिए, हिंदू वोट के लिए मुंह पर ताला लगा लेता है। धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले पटन को क्या बोलिएगा आप? अभी 13 मई टाइम है। 13 को आ रहा है, 17 तक हम जो सुने हैं। हम इतने कहते हैं खास करके पिछड़ा और दलित से, कि अगर आप अपना भविष्य और हक हकूक चाहते हैं तो बाबा लोगों से दूर रहिए और ढोंगी पाखंडी से दूर रहिए। नारा देते हैं, जयंती मनाते हैं अम्बेडकरवाद का, कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। क्या है अम्बेडकरवादी आप? दोहरा चरित्र क्यों? पुरखों का जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, उस पर 1 इंची चल पाते हैं, ठीक है, नहीं चल पाते हैं, लेकिन कुछ तो उसके आत्मा को शांति दीजिए। क्यों उसको रुलाते हैं जयंती या पुण्यतिथि करा करा के? उनके आत्मा को मत रुलाइए। नहीं चल सकते हैं मत मनाइए आप। सच्चाई है, सबको कुर्सी प्यारी हो गई है। देश से प्यार किसी को नहीं है, और देश के आम आवाम से। सबको कुर्सी प्यारी है, ये अजय कुशवाहा का कहना है। और भी तमाम सब आपको हम दिखाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए।